अब हम लोग एक्सरसाइज 28 आई का फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, प्रूफ दैट द लाइन, मेरे पास दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में। पहली लाइन है मेरे पास x/1 इज इक्वल टू y माइनस 2/2 इज इक्वल टू z प्लस 3/3 और दूसरी लाइन है मेरे पास x माइनस 2/2 इज इक्वल टू y माइनस 6/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/4। आपसे क्या बोला जा रहा है, आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन कोप्लेनर है। अगर ये दोनों लाइन कोप्लेनर है तो इनको एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, इनको सेटिस्फाई करना होगा। अब x1 y1 z1 क्या है, x1 y1 z1 वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जहां से पहले वाला लाइन पास कर रहा है, यानी कि x1 y1 z1 मेरे पास कितना हो जाएगा 0, 2, -3, ठीक है। अच्छा, x2 y2 z2 क्या है, x2 y2 z2 उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जहां से दूसरा वाला लाइन पास कर रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास x2 y2 z2 कितना हो जाएगा 2, 6 और 3। अच्छा, a1 b1 c1 क्या है, a1 b1 c1 पहले वाले लाइन का dr है, मतलब पहले वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, और a2 b2 c2 दूसरे वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। अच्छा, तो पुट करते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 2 - 0 2, 6 - 2 हो जाएगा 4 और 3 -3 यानी कि 6 हो जाएगा। यहाँ पे a1 b1 c1 1 2 3 और a2 b2 c2 यानी कि 2 3 4 इक्वल टू 0। अगर मैं पहले वाले रो में से 2 कॉमन लूं तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 और यहाँ 2 3 4 इक्वल टू 0। अब देखना, दो रो कॉमन हो गए, इसका मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, अगर दो रो कॉमन हो गए तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से मैंने बोला है, तो इसका मतलब 2 × 0 इक्वल टू 0, हेंस 0 इक्वल टू 0, हेंस दीज टू लाइन्स आर कोप्लेनर। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, हम लोगों से कहा जा रहा है कि ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज लाइन्स, मतलब आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी है जिसमें ये दोनों लाइन लाइक कर रहे हो। ये करते हैं हम लोग अगले पेज में। अब मुझे अगर प्लेन की इक्वेशन बतानी है तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0। तो x1 y1 z1 मेरे पास 0, 2, -3 है, मैं यहाँ पुट करता हूँ। यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास x माइनस 0, यहाँ हो जाएगा y माइनस 2, यहाँ हो जाएगा मेरे पास z प्लस 3 और a1 b1 c1 1 2 3 है और a2 b2 c2 मेरे पास 2 3 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा x, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 8 - 9, यहाँ माइनस y माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा मेरे पास 4 और -6 प्लस में z प्लस 3, यहाँ हो जाएगा 3 - 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास -1 x, यहाँ हो जाएगा मेरे पास +2 y माइनस 2 और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास -1 z प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरे पास कितना -x + 2y -4 -z -3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा -x + 2y -z -7 इक्वल टू 0। अब क्या कर रहा हूं मैं इस पूरे में से -1 कॉमन ले रहा हूं, तो -1 कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बच जाएगा, x + 2y + z, x - 2y हो गया यहाँ पे, सॉरी, + z + 7 इक्वल टू 0। तो अगर मैं -1 को उस साइड भेज दूंगा तो 0 - 1 0 ही हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा x - 2y + z + 7 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन हो गई जो मुझे चाहिए थी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में मेरे पास दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है। पहली लाइन है मेरे पास x - 2/1 इज इक्वल टू y - 4/4 इज इक्वल टू z - 6/7 और दूसरी लाइन है मेरे पास x + 1/3 इज इक्वल टू y + 3/5 इज इक्वल टू z + 5/7, ठीक है। आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन आपस में कोप्लेनर है, ठीक है, और आपको एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसमें ये दोनों लाइन लाइक कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले कोप्लेनरिटी की क्या कंडीशन होती है कार्टेशियन फॉर्म में, कोप्लेनरिटी की कंडीशन होती है कार्टेशियन फॉर्म में x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है, x1 y1 z1 वो पॉइंट है जहां से पहला वाला लाइन पास कर रहा होगा और x2 y2 z2 वो पॉइंट है जहां से दूसरा वाला लाइन पास कर रहा होगा। a1 b1 c1 पहले वाले लाइन का dr है और a2 b2 c2 दूसरे वाले लाइन का dr है। तो यहां से मेरे पास x1 y1 z1 कितना हो जाएगा 2 4 6, x2 y2 z2 कितना हो जाएगा -1 -3 और -5, a1 b1 c1 हो जाएगा 1 4 7 और a2 b2 c2 हो जाएगा 3 5 और 7, ठीक है। अब पुट करते हैं यहाँ पे, तो x2 - x1 यानी कि -1 -2 -3 -3 -4 कितना हो जाएगा मेरे पास -7 और -5 -6 कितना हो जाएगा मेरे पास -11, यहाँ पे 1 4 7 और यहाँ पे 3 5 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो -3, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 28 - 35 प्लस में 7, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 7 - 21, ठीक है, और माइनस में 11, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 5 - 12 इक्वल टू 0, ठीक है।
तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये तो क्लियरली दिख रहा है, कितना हो जाएगा -7 इंटू -3 हो जाएगा 21 प्लस 7 इंटू यहाँ देखना -14 और यहाँ कितना हो जाएगा -11 इंटू -7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ये तो मेरे पास 21 ही रहेगा और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 98 -98 हो गया और यहाँ प्लस 77 इक्वल टू 0। तो 77 और 21 कितना होता है 98 और यहाँ -98 इक्वल टू 0, हेंस 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये दोनों लाइन कोप्लेनर तो है। अब हम लोगों को एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसमें ये दोनों लाइन लाई कर रहे हो, तो वो फाइंड करते हैं हम लोग अगले पेज में। तो ये मेरे पास x1 y1 z1 था, ये मेरे पास a1 b1 c1 था और ये मेरे पास a2 b2 c2 था। अब मुझे प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहां से हम लोग प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 2 y माइनस 4 z माइनस 6 1 4 7 एंड कितना 3 5 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 2 यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 28 माइनस 35 और माइनस में कितना y माइनस 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 माइनस कितना 21 और प्लस में कितना z माइनस 6 और यहाँ 5 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास -7x माइनस 2 और यहाँ देखना यहाँ -14 और यहाँ माइनस तो प्लस 14 हो जाएगा प्लस 14 y माइनस 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -7 z माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या कर रहा हूं मैं -7 कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ हो जाएगा -2y और यहाँ -4 और प्लस में z माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो -7 यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 -2y प्लस 8 और प्लस में z माइनस 6 इक्वल टू 0। और अगर मैं -7 को उस साइड भेजूंगा तो 0 है -7 0 ही हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 2y प्लस z और यहाँ देखना 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, तो इससे तो कट गया ये। यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। अब देखना 6th नंबर क्वेश्चन में मेरे पास 2 लाइन की इक्वेशन दी हुई है और आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन कोप्लेनर है और अगली बात आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसमें ये दोनों लाइन लाई कर रहे हो। सबसे पहले क्या बताओ कि ये लाइन क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। स्टैंडर्ड फॉर्म में मेरे पास x y z तीनों के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे -1 है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, x माइनस 5 बाई 4 हो जाएगा। मैं ऊपर से -1 कॉमन लूंगा और वो -1 यहाँ माइनस से कट जाएगा तो नीचे 4 बच जाएगा इज इक्वल टू y माइनस 7 बाई 4 इज इक्वल टू z प्लस 3 बाई माइनस 5। तो ये मेरे पास पहले वाली लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है जबकि 1 होना चाहिए। तो x माइनस 8 बाई 7 इज इक्वल टू अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 4 बाई यहाँ 2 और यहाँ पे z माइनस 5 बाई 3। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 8 बाई 7 इज इक्वल टू y माइनस 4 बाई 1 इज इक्वल टू z माइनस 5 बाई 3। तो ये मेरे पास दूसरी लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कार्टेशियन इक्वेशन आ चुकी है। अब देखना, अब हम लोगों को कोप्लेनर प्रूफ करना है, तो कोप्लेनर के लिए क्या कंडीशन होती है, कोप्लेनर के लिए कंडीशन होती है x2 माइनस x1, यहाँ y2 माइनस y1, यहाँ z2 माइनस z1, यहाँ a1 b1 c1, यहाँ a2 b2 c2 इक्वल टू 0। x1 y1 z1 क्या होता है, x1 y1 z1 वो पॉइंट होता है जहां से पहला वाला लाइन पास कर रहा होता है और x2 y2 z2 वो पॉइंट होता है जहां से दूसरा वाला लाइन पास कर रहा होता है। a1 b1 c1 पहले वाले लाइन के dr होते हैं, a2 b2 c2 दूसरे वाले लाइन के dr होते हैं। तो यहाँ मेरे पास x1 y1 z1 क्या हो जाएगा, x1 y1 z1 मेरे पास हो जाएगा 5 7 और -3, x2 y2 z2 मेरे पास क्या हो जाएगा 8 4 और 5, a1 b1 c1 क्या हो जाएगा 4 4 -5 और a2 b2 c2 क्या हो जाएगा 7 1 और 3। ठीक है, तो पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 5, ठीक है ना, 8 माइनस 5 3 हो गया, 3 डालते हैं, देखना 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 कितना हो जाएगा मेरे पास -3 हो जाएगा। और अब देखना 5 माइनस -3 यानी कि 5 प्लस 3 यानी कि यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 हो गया। अब देखना a1 b1 c1 कितना है मेरे पास 4 4 माइनस 5, तो पुट करते हैं भैया 4 4 माइनस 5 और a2 b2 c2 7 1 3 है, तो 7 1 3 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करने की बारी है, तो सॉल्व भी कर लेते हैं। 3 यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 12 प्लस 5 प्लस 3 यहाँ कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास प्लस 35 और प्लस में 8 यहाँ कितना हो जाएगा 4 माइनस 28 इक्वल टू 0।
ठीक है, अब देखना, तो ये कितना हो गया मेरे पास 3 और ये हो गया मेरे पास कितना 17 प्लस 3 इंटू में कितना 47 और प्लस 8 इंटू में -24 इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरे पास 51, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 141 और ये कितना हो जाएगा मेरे पास -192 इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरे पास 192 -192 इक्वल टू 0, हेंस 0 इक्वल टू 0, इसलिए ये दोनों लाइन कोप्लेनर है। अब आगे देखते हैं, अब आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसमें ये दोनों लाइन लाई करते हैं। तो ये हम लोग करते हैं अगले पेज में। तो ये मेरे पास 2 लाइन की इक्वेशन आ चुकी थी, अब हम लोग प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं। तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0। तो x माइनस x1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे x माइनस 5, यहाँ y माइनस 7, यहाँ पे z प्लस 3 और a1 b1 c1 क्या है 4 4 माइनस 4 4 और ये क्या है -5 है ना, हाँ -5 ही है। और यहाँ कितना हो जाएगा 713 इक्वल टू 0। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 5, यहाँ 12 प्लस 5, यहाँ माइनस में y माइनस 7, यहाँ देखना 12 और प्लस में 35 और प्लस में कितना z प्लस 3, ठीक है, और यहाँ 4 और -28 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 17x माइनस 5 और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 7 और ये 47 और y माइनस 7, ठीक है, और प्लस में z प्लस 3 और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास -24, ठीक है, इक्वल टू 0। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 17x माइनस 35 माइनस 47y प्लस 329 और यहाँ कितना है -24 है ना, अच्छे से लिखता हूं मैं, तो -24 है यहाँ पे, -24 z और माइनस में कितना 72 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 17x माइनस 47y माइनस 24 z और ये हो जाएगा मेरे पास 329 और 72 और 85, तो यहाँ हो गया 7 और यहाँ कितना हो गया मेरे पास 15, तो -157 इक्वल टू 0, ठीक है। तो और सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 17x माइनस 47y माइनस 24 z और यहाँ हो जाएगा मेरे पास कितना 172 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास फाइनली प्लेन की इक्वेशन होगी, ठीक है।